अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहसिन अकरम है। सोशियोलॉजी पे हम पहुंचे हैं। सीएसएस के पास सोशियोलॉजी एमसीक्यूज कर रहे हैं वन लाइनर की सूरत में। सोशियोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन? ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। ऑगस्ट कॉम्टे की पूरी लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी कुछ 5-7 मिनट की एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो इसी चैनल अल करम स्कूल ऑफ थॉट पे की प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे सोशियोलॉजी, तो वहां पे हम बना चुके हैं। टू साइमल अ मीन ऑफ मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन विद इन ग्रुप्स। कौन सा मीन होता है वो? कॉपरेशन इज अ मीन ऑफ मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन विद इन ग्रुप्स। Questions that are relevant to some respondents may be irrelevant to others. वो कौन से questions होते हैं? They are contingency questions. When there is an inherent causal link between dependent and independent variables, तो उनमें कौन सी relationship होती है? Spurious relationship होती है। An overall scheme of scientific activities in which scientists engage in order to produce knowledge, तो वो research design scheme होती है। Commonly used measure of variability whose size indicates the dispersion of distribution, तो वो standard deviation वो measure होता है जो commonly use होता है। Society is a complex organization of parts that functions to fulfill requirement is structural functionalism. Structural functionalism क्या होता है? वो society जो complex organization of parts होती है जो कि function करती है to fulfill the requirements of its people. The concept of Protestant and bourgeois ये किसने दिया था? Protestants और बोर्जुआ का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था अपनी थ्योरी के अंदर, जिसके अंदर प्रोटेस्टेंट्स और बोर्जुआ अपर क्लास थी, प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जो लोअर क्लास थी। तो इसका कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। इन द डिवीजन लेबर्स इन सोसाइटीज, जो कि एमाइल डर्कहाइम की एक शानदार तसनीफ है, उसके अंदर प्रेजेंटेड एमाइल डर्कहाइम ने कौन सा आइडिया प्रेजेंट किया था? तो उन्होंने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी का आइडिया प्रेजेंट किया था। A large kinship group whose members inhabit one geographical area and are descendant from a common ancestor, तो उसको that is known as a clan, उसको clan कहा जाता है। The process by which cultural traits spread from one group society to another, किस प्रोसेस के तहत कल्चरल ट्रेड्स एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी से दूसरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी के अंदर स्प्रेड होती हैं, उसको कल्चरल डिफ्यूजन कहते हैं। द फिनोमेना व्हेन हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल लीव देयर कंट्री टू बी सेटल्ड एट समवेयर एल्स, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब जैसे पाकिस्तान के अंदर से हर काम वाला बंदा, हर वो टॉपर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में पाकिस्तान छोड़ रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रही है। द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काज्ड व्हेन अ पर्सन फेसेस रैपिड कल्चरल चेंज, अक्सर तौर पे आपने देखा है बहुत ज्यादा कल्चरल चेंज आने से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाती है, तो उसको कल्चरल शॉक कहते हैं एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसका कॉल है? ये अरिस्टोटल का कॉल है कि इंसान माशरती हैवान है। Who has written the book Das Kapital? काफी मशहूर किताब है, इसको कार्ल हेनरिक मार्क्स ने लिखा था। Who advocated the philosophical approach called idealism for understanding society? किसने आइडियलिज्म को लिखा था, किसने एडवोकेट किया था आइडियलिज्म को? वो मैक्स वेबर ने एडवोकेट किया था आइडियलिज्म को, ताकि सोसाइटी को समझा जा सके। The economic structure of the society is the real foundation of the society. ये किसका कोट है? ये रॉबर्ट मेर्टन का कॉल है ये। Which one is the first step of knowledge? इनमें से कौन सा पहला स्टेप है नॉलेज की तरफ? क्या थ्योरी है, क्या लॉ है, या इंट्यूटिव है? तो वो इल्हाम, वजदान इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द नॉलेज।
कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएशन मींस, कोवेरिएशन का क्या मतलब होता है, जब दो वेरिएबल्स वेरी टुगेदर, जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं ना, तब द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरिएशन, उसका वो मतलब निकलता है। ठीक है, एज क्या है, क्या ये नॉमिनल वेरिएबल है या ऑर्डिनल वेरिएबल है या इंटरवल है? तो राइट आंसर इज ए जो है ना वो ऑर्डिनल वेरिएबल है, ऑर्डिनल वेरिएबल इज द राइट आंसर।